अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस चेक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 11.3 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन 3 तक हम पहले ही पार्ट में कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कैलकुलेट द मिसिंग एंगल्स। यानी ये हमारे पास एक ट्राइंगल जो गिवन है यहाँ पर, तो इसमें हमने x की वैल्यू जो है x यहाँ पर 3x0 और यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल है बैरूनी ज़ाविया है वो है 160, और यहाँ पर ये दोनों को फाइंड आउट करना है इस b में, y को भी और x को भी। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसको डिटेल से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह फिगर में आप देख रहे हैं और जिस तरह एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो एक्सटीरियर मेजरमेंट ऑफ जो एक्सटीरियर हमारे पास जो एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ, जो इक्वल टू होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर और एंगल्स। यानी यहाँ से ये क्या बात आप जान सकते हैं यहाँ पर, तो यानी इसका मतलब है कि ये जो आपके पास एक्सटीरियर एंगल है, इस फिगर में आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी जो मेजरमेंट है वो है आपके पास 160 डिग्री, और जो आपके पास इंटीरियर है वो आपके पास एक इस फिगर में आप देख रहे हैं यहाँ पर x है और दूसरा 3x है। तो इसको अगर हम देख और ऐसे भी लिख सकते हैं x + 3x = 160 डिग्री। तो ये हमारे पास 4x = 160 डिग्री। 4 पर अगर डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड, तो ये 160 डिवाइडेड बाय 4 अगर आप करेंगे तो इससे आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा 4 4 = 16 और 0, यानी x = ये आपके पास 40 डिग्री। ये जो इसमें इस x को फाइंड आउट करना था, तो इस तरह आप इसको फाइंड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गिवन फिगर में कि x को आपने फाइंड आउट करना है और y को भी फाइंड आउट करना है। तो एज वी नो दैट जो हमारे पास एडजेसेंट एंगल है इस फिगर के अंदर, जो यहाँ पर है ये 92 डिग्री, और यानी x + 92 हमारे पास जो एंगल है 92 डिग्री इक्वल टू ये 180 होना चाहिए, 180 डिग्री। ये क्यों? ये हमारे पास एडजेसेंट्स एंगल्स हैं, ये हमारे पास क्या है, एडजेसेंट्स एंगल्स हैं, और एडजेसेंट एंगल्स की जो मेजरमेंट होती है वो 180 होती है। तो x = हमारे पास 180 डिग्री माइनस 92 आप करेंगे तो x = यहाँ से एक बार लेंगे तो ये 10 और ये आपके पास 8, और इसी तरह 17 में से आप 9 निकालेंगे तो भी ये 88 डिग्री आपके पास आ जाएगा। और इसी तरह अगर आप दूसरे को, जिस तरह आप इस फिगर में एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं उसका सम जो होता है वो 180। तो इस बिना पर यानी यहाँ पर जो फिगर है हमारे पास y प्लस जो पहला एंगल है फिर 92 डिग्री और प्लस जो तीसरा एंगल है 41 डिग्री इक्वल टू 180, और ये सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू 180। तो यहाँ पर अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास 3 और ये 133 हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। और ये अगर y इक्वल टू ये हमारे पास जो प्लस है, अगर ये दूसरी तरफ ये जाएगा तो ये -180 - 133 आप करेंगे तो ये आपके पास 47 डिग्री। तो इस तरह आप दोनों को निकाल चुके हैं 47 डिग्री। ये हमारे पास इन दोनों का जो अननोन्स थे उसको आप फाइंड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन 8 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल आपके पास जो इक्वल होता है, तो आपके पास जो ईच एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, ये 360 आपने करना है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो चूँकि ऑक्टागन है 8 साइडेड, यानी ऑक्टागन है और ऑक्टागन में हमारे पास 8 साइड होते हैं, तो 360 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 4 = 32 और 4 आ जाएगा 40, तो 8 5 = 40, 45 डिग्री। तो इस तरह ये हमारे पास
इसका जो है मेजरमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ 6 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, चलो एंगल्स की ये सिंबल में कर लेता हूँ। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू आपके पास 180 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 इसके इक्वल आपके पास होता है। तो 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय n, ये 6 साइडेड है तो 6 माइनस 2 हम कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपके पास 180 मल्टीप्लाई बाय 4 और यहाँ पर ये आ जाएगा 4 0 0 4 8 32 तो 3 आ जाएगा, 4 1 और ये 7। ये तो आपके पास सम आ गया। अब अगर ईच आप निकालना चाहते हैं, ईच इंटीरियर एंगल अगर हर एक उसको अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो आपके पास होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। तो जैसा कि आप जानते हैं सम तो आपके पास 720 आ गया और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स आपके पास जो हेक्सागन होता है उसमें 6, तो 6 1 6, ये 1 यहाँ पर, तो यानी 12 72 और यहाँ पर 0। तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन। तो इसी तरह ईच इंटीरियर एंगल जो है उसका जो आपके पास मेजरमेंट आ जाएगा वो 120 आएगा। ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को हम लिख चुके हैं फाइंड द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ 9 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। एन चूँकि आपके पास है 9 और जैसा कि आप जानते हैं कि ईच जो एक्सटीरियर एंगल होता है हमारे पास, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू आपके पास होता है टोटल 360 डिवाइडेड बाय n होता है आपके पास। तो n आपके पास चूँकि यहाँ पर 9 है तो 9 4 36 और 0, तो ये आपके पास 40 डिग्री आ जाएगा। ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास फाइंड द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन 11 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन। एन चूँकि यहाँ पर है हमारे पास 11 और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल्स की जो है ना वो कर लेता हूँ सिंबल। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 180 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2। ये फार्मूला आपने लाजमी याद रखना है। तो 180 और n चूँकि 11 है, 11 माइनस 2 आपके पास आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाई ये आपके पास 9 आ जाएगा, 9 0 0 और 9 8 72, 7 आ जाएगा, 9 1 9 और 7 ये आपके पास 16। ये इतना इसका टोटल मेजरमेंट आ जाएगा। अब ईच अगर आप इंटीरियर एंगल आप निकालना चाहते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो ईच के लिए ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, ईच इंटीरियर एंगल आपके पास होगा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स डिवाइडेड बाय n या नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पर सम ऑफ द इंटीरियर जो है वो हमारे पास इतना आ चुका है और जो टोटल नंबर ऑफ साइड वो हमारे पास है इस केस में 11 है। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो इससे आपके पास जो सोल्यूशन आ जाएगा इससे आ जाएगा 100 यानी 47.27 तकरीबन अप्रॉक्सीमेट भी आप इसको ले सकते हैं। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन।